क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें भगवान की बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मुश्किलें एक साथ आने लगती है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब मन टूटने लगता है और ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा, तभी हमारे विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कहूँगी। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। मैंने भी ऐसे दिन देखे हैं जब मन में डर आया, जब लगा कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हर बार एक बात ने मुझे संभाला। अगर साईं बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। बाबा हमें कभी ये वादा नहीं करते कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएगी, लेकिन वो ये ज़रूर सिखाते हैं कि मुश्किलों के बीच भी श्रद्धा और सबूरी मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान तूफान में भी अपने कदम जमाए रखता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। आज अगर आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपकी सारी कोशिशें बेकार जा रही है, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में आपकी मेहनत बेकार गई है या फिर बाबा आपको पहले और बेहतर बना रहे हैं। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी करने से पहले हमें उस इच्छा के योग्य बनाते हैं। अगर हमें सब कुछ तुरंत मिल जाए तो शायद हम उसकी कीमत ही ना समझें। इसलिए जो देर हो रही है उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है वही देरी आपकी सबसे बड़ी तैयारी हो। एक और बात, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। सोशल मीडिया पर हर मुस्कुराता चेहरा सच में खुश हो, ये ज़रूरी नहीं। हर सफलता के पीछे कितनी रातों की मेहनत, कितने आंसू और कितनी प्रार्थनाएं छिपी होती है, ये कोई नहीं देखता। इसलिए अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए। अगर आज आपके जीवन में कोई दरवाज़ा बंद हुआ है तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। कभी कभी बाबा एक छोटा दरवाज़ा इसलिए बंद करते हैं ताकि सही समय पर आपके लिए उससे कहीं बड़ा दरवाज़ा खोल सके। उस समय हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए ही हुआ। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी असफलताओं से नहीं बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत से बनती है। जो व्यक्ति हार मान लेता है वो अपनी कहानी वही ख़त्म कर देता है, लेकिन जो विश्वास बनाए रखता है उसकी कहानी बाबा खुद आगे लिखते हैं। आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके मन में डर है तो उसे बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर मन में चिंता है तो उसे प्रार्थना में बदल दीजिए। अगर मन में आंसू है तो उन्हें कमजोरी मत समझिए। कभी कभी वही आंसू हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाते हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मैं अपने कर्म नहीं छोड़ूंगा, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा और सबसे ज़रूरी, मैं साईं बाबा पर अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब तक विश्वास जिंदा है तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा हो, लेकिन रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही करीब होती है। इसलिए अपने मन से ये मत कहिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये कहिए, बाबा मुझे रास्ता अभी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यही भरोसा एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही श्रद्धा आपको टूटने नहीं देगी और यही सबूरी आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां पहुंचकर आप पीछे मुड़कर कहेंगे, बाबा उस समय मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। तो आइए आज का संदेश शुरू करते हैं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है, इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे सीखने का प्रयास करो। जो समय आज तुम्हें चुनौती दे रहा है वही समय तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और समझदार भी बना सकता है। अपने मन में प्रेम, दया, विनम्रता और धैर्य को स्थान दो। दूसरों के प्रति सम्मान रखो और किसी के बारे में बिना जाने निर्णय मत लो। यदि किसी से भूल हो जाए तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाला मन ही सच्ची शांति का अनुभव करता है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी जीवन को सुंदर बनाते हैं। किसी की सहायता कर सको तो अवश्य करो। मधुर वचन बोलो और अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में सुख पहुंचाने का प्रयास करो। यही सच्ची सेवा है। जब मन में चिंता बढ़े तब जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय
कुछ समय शांत होकर अपने विचारों को समझो। धैर्य के साथ किया गया प्रयास अक्सर अच्छे परिणामों की ओर ले जाता है। अपने मन को अच्छे विचारों, सकारात्मक सोच और सत्कर्मों से भरते रहो। अपने भीतर अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और कटु वचन जैसी आदतों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। मन जितना सरल और निर्मल होगा, जीवन उतना ही हल्का और शांत महसूस होगा। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना और अपने कर्मों पर ध्यान देना भी एक अच्छी आदत है। याद रखो, श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। प्रेम, सत्य, ईमानदारी, धैर्य और सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो और अच्छे कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हें इस संदेश से ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में प्रेम, विनम्रता, करुणा और सम्मान बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और कटु वचनों से दूर रहकर अपने मन को शांत और निर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, दूसरों की सहायता करना और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना ही एक सार्थक जीवन की दिशा है। यही शिक्षाएं हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ओम साई राम।